ओके। आज हम शुरू करेंगे लियो। लियो माने शेर। और शेर क्या करता है? शेर दहाड़ता है। और शेर से सबको डर भी लगता है। किसी ने शेर देखा है जू में जाके? यस। देखे तो है मैम, लॉयन देखे। हाँ, लॉयन देखे गिर हैं। नेशनल पार्क में। बुड्ढी अगर वो लॉयन। जू में ना सामने से देखे तो देख पाओगे। तो जो शेर होता है, शेर जू में तो हम देख पाते हैं लेकिन जू के बाहर नहीं देख पाते हैं। फिर हमने सिर्फ किससे सुने हैं, उसके बाद फिर शेर हमें दिखता है, हम शेर को नहीं देखते हैं। लियो इज योर फेस वैल्यू, इमेज, पिक्चर्स। हम जो अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगाते हैं, हम जो कैमरे पे दिखते हैं, दैट इज लियो। वो कंपनीज देखी है जो अपॉइंट करती है अलग अलग लोगों को। ये क्या बोलते हैं उसको? व्हाट इज दैट वर्ड? ब्रांड एम्बेसडर। सो वो ब्रांड एम्बेसडर लियो है। आप किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हो? दैट विल बी सीन फ्रॉम योर फिफ्थ हाउस, फ्रॉम योर लियो साइन। कुंडली के अंदर जो भी घर, जो भी प्लैनेट लियो में आएगा, या लियो जहां पे भी जाएगा, यू वांट टू गेट प्रेज्ड बिकॉज ऑफ दैट एरिया। आवाज। लाइन से रिलेटेड मुझे बताओ जरा, क्या क्या चीजें पता है? शेर। गुस्सा। गुस्सा पता है, मतलब गुस्सा नहीं, खतरनाक, गुस, मतलब गुस, आगे। प्राउड अच्छा, ऑल्सो राइट। एक चीज लायन की आपने एक चीज देखी? वो जब भूखा किंग। होता है सिर्फ तभी शिकार करता है। हाँ हाँ। जब जरूरत फालतू हो नहीं तब। बोलता। बोलता इन द सेंस, मतलब फालतू में ऐसे चलते फिरते किसी मतलब को। नहीं है किसी से, हाँ, जब वो हाँ भूखा हाँ, नो होगा मतलब। तभी शिकार करेगा शेर। जंगल का राजा। शिकार एट द टाइम जब उसको नीड है, हंगर है। और मैम कभी हाँ। शेर घास नहीं खाता। मतलब ऐसे कहावत है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कॉम्प्रोमाइज नहीं बंदा नहीं करता, खा, शेर बंदा घास नहीं खाता है खाता सिर्फ। वो। सिर्फ वो किस बंदा चीज खा के फाइट। साथ, जाता है। किस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है? इस चीज के साथ अपने जो उसके अपना माइंड सेट है, मतलब जिस जैसे उसने वो रूल्स एंड हाँ। रेगुलेशंस। चाहिए वो चाहिए। अपने अपने आप उसूलों अपने से। फूड, अपनी अपनी पर्सनालिटी के साथ, उसका हाँ परसोना है हाँ। ना कि उसने मांस ही खाना है। हम्म। घास कैसे खाएगा? वही। उसको जमेगा ही नहीं घास खाना। तो झुकते नहीं है हम। शेर कभी झुकते हुए देखा है? शेर को आ, जंगल के बाकी जानवरों से अप्रूवल नहीं चाहिए शेर होने के लिए, या राजा सही बात है। होने के लिए। हाँ, वो दे राजा डोंट नीड इसलिए है अप्रूवल। क्योंकि वो राजा है, बिकॉज हम्म। ऑफ हिज पावर, बिकॉज ऑफ हिज करेज। जो शेर होगा ना, शेर प्रोटेक्ट करता है अपनी फैमिली को। हम्म। हम्म। और जो प्रोवाइडर होती है, वो शेरनी होती है। हाँ। बच्चों का पालन पोषण भरण शेरनी करती है, शेर नहीं करता है। शेर का काम प्रोटेक्ट करने का है। तो हम यहाँ पे लियो फीमेल को ऐसे देखेंगे कि वो, क्या मतलब शेर शेरनी को नहीं। डाल रहे हैं हम? क्योंकि सिंबल है। नहीं, हम लियो में फिर मेल फीमेल डालें ऐसे? नहीं, आप लियो की एनर्जी को समझो। हम्म। लियो मेल, लियो फीमेल की एनर्जी को समझो। हाँ, वही वही पूछ रही हूँ कि लियो फीमेल की बात हो रही है कि शी इज लियो प्रोवाइडर। फीमेल, हाँ, लियो फीमेल लियो मेल से डिफरेंट होगी। हाँ, वही वही पूछ रही हूँ। अभी हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर साइन के अंदर एनर्जी क्या है, देन विल कम ऑन कि डिफरेंट हाउसेस में जब ये साइन फॉल करेगा तब हम इसको क्या बोलेंगे। अब सन का पहले काम तो क्योंकि लियो प्रोटेक्ट को करने समझ। का है, सन मॉरालिटी को दिखाता है, ट्रूथ को दिखाता है, सच को दिखाता है। रोशनी पड़ती है तो चीजें साफ साफ क्लियरली दिखती है ना। हम्म। गुंजाइश नहीं होती किसी चीज की गलत या सही होने की। आपको क्लैरिटी दिखती है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो सैटर्न का एरिया है। सन का जो एरिया है वो ओपन है, सब कुछ लाइक दिस इज इट। एक सच होता है, एक झूठ होता है, एक होता है जो चीज होती है एज इट इज।
तो व्हेन वी टॉक अबाउट लियो साइन, लियो, जैसे हम अभी लाइन की बात कर रहे थे, अभी हमने लाइन की पर्सनालिटी की बात की, कि लाइन की एज अ पर्सनालिटी अगर देखी जाए तो इट इज अ वेरी प्रोटेक्टिव, इट्स किंग। अब बहुत सारे शहरों के अंदर दरवाजों पे, सिटीज के अंदर ना लाइन बने होते हैं। हमारा भी जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उस पे लाइन के फेस हैं। बहुत सारी वर्ल्ड के अंदर सिटीज के नेम शेर के नाम के ऊपर है, जैसे सिंगापुर। बहुत बहुत सारे हैं। अब किसी भी कंट्री के अंदर भी जब हम लाइन को या फिर शेर को देखते हैं तो इट इज रिलेटेड टू मैजेस्टी, रॉयलिटी। पहले राजघरानों के अंदर शेर का शिकार करने के लिए जाते थे राजा। कभी बोला है कि कोई गरीब आदमी शेर का शिकार करने के लिए गया है? नहीं, चिड़ी वो ये मारो। बोलते थे कि वो शेर का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट राज दरबार में भी जो राजगद्दी, उसे सिंहासन कहा जाता है। तो जो सिंहासन की जगह है, जिसकी वजह से आपको लोग प्रेज करेंगे, या आप जिसकी वजह से प्रेज होना चाहते हो, दैट इज व्हाट इज लियो। क्योंकि लियो के अंदर आपका नेम एंड फेम है। आपको फेम कहाँ से मिल रहा है? लियो इज गवर्नमेंट, अथॉरिटी, राजगद्दी, राज दरबार। दिस इज रिलेटेड टू मेजेस्टी, रॉयलिटी, करेज, वीरता, डिसिप्लिन। इनफैक्ट दुर्गा जी का वाहन भी शेर है। दुर्गा जी को हम किस चीज से कनेक्ट करते हैं? पावर, शक्ति। और जितने भी देवताओं को, देवताओं ने जब भी तपस्या की पावर के लिए, तो उन्होंने देवी की पूजा की। सो दैट पावर फॉल इन लियो साइन। अब हम विष्णु अवतार की बात करें, तो जो अवतार हुए, जो सूर्य के साथ में डिनोट किए जाते हैं, दैट इज राम अवतार, सूर्यवंशी। अब भगवान राम जो थे, ही वॉज नोन फॉर हिज मोरालिटी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा, मर्यादा को का पालन करने वाले। सो लियो एंड सन इज रिलेटेड टू मोरालिटी। सन इज द नेचुरल आत्मा कारका, सोल सिग्निफिकेटर, योर सोल डिजायर, दैट फॉल्स इन लियो व्हेन वी काउंट ऑन द साइंस। लियो के अंदर ना क्रिएटिव एनर्जी आती है। एक क्रिएटिव एनर्जी थी जेमिनाई के अंदर। जेमिनाई के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी थी, वो अपनी संतुष्टि के लिए थी, आत्म संतुष्टि के लिए, अपनी स्किल्स के लिए। लियो के अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है, वो है समाज को आपको क्या देना है, सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रोजिनी के लिए देखा जाता है फिफ्थ हाउस, बच्चों के लिए देखा जाता है। बच्चे क्या है? ह्यूमन क्रिएशन। काइंड का क्रिएशन है। क्रिएशन। ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा को हम क्रिएटर बोलते हैं। ही इज द वन हु क्रिएटेड द सृष्टि। हम्म। अब वो क्रिएशन, उनके माइंड में जो क्रिएटिविटी का थॉट था, दैट वाज कि सृष्टि की संरचना होनी चाहिए। उन्होंने पुरुष बनाया, उन्होंने महिला बनाई, और ये पुरुष और प्रकृति बनाई, सो दैट इट कैन गो फर्दर। क्षीर सागर का जो वेल्थ है, दैट फॉल्स इन द साइन ऑफ लियो। इट इज द रिसोर्सेस केम आउट फ्रॉम क्षीर सागर। फोर्थ हाउस कैंसर के अंदर जो है, इट्स अ वाटर एलिमेंट। हम्म। कैंसर साइन जो क्षीर सागर है। सेकेंड हाउस हमेशा रिसोर्सेज को दिखाता है। हाँ हाँ इट इज हाँ। सेकेंड फ्रॉम मदर की वेल्थ, देखते अच्छा। हैं ना हम। हाँ हाँ हाँ। सो वो वेल्थ, मेंटल वेल्थ,
फोर्थ हाउस इज हम्म। व्हाट? इट्स योर मेंटल प्लेन. दैट इज वाई इट इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, दैट इज वाई इट इज रिलेटेड टू योर लर्निंग. अब फिफ्थ हाउस के अंदर जो लर्निंग आती है, जो लेसन्स आते हैं, जो एजुकेशन आती है, इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन. आपकी लाइफ की लर्निंग है. दैट इज योर विजडम, आपकी तभी यहाँ पे इंटेलिजेंस है. जुपिटर कारक होता है ना, तभी यहाँ पे जुपिटर कारक होता है, विजडम है तो। करेक्ट. लियो के अंदर जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान, वो है, वो तप, वो तपस्या, मंत्र और तंत्र की राशि है लियो. ऋषि ने फिफ्थ हाउस के अंदर ही मंत्र ज्ञान दिया कि फिफ्थ हाउस इज द वन विच इज द बी होल्डर ऑफ ऑल दी दिस मंत्रास. जो हम uh, देवता की बात करते हैं, डीटी की बात करते हैं, मैं किस देवता का मंत्र करना चाहिए, दैट फॉल्स इन फिफ्थ हाउस, इन द साइन ऑफ लियो. बट इट इज नॉट जस्ट मंत्र, इट इज तंत्र एज वेल, इट इज साधना एज वेल. तंत्र इज क्या? तंत्र का मतलब क्या है? मंत्र आपका मानसिक चैंट हो गया जब आप अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो किसी आ, मंत्र को साधने के लिए, साधना कर रहे हो, दैट इज तंत्र क्रिया. आप कोई क्रिया कर रहे हो ना. हम्म। दैट डीटी फॉल्स इन योर लियो साइन. मैम तंत्र को खराब क्यों कहते हैं फिर, मतलब ये तंत्र खराब नहीं होता? तंत्र को खराब क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने यूट्यूब पे सुना है. क्योंकि तंत्र के खराब और यूज भी तांत्रिक। होते हैं ना। हाँ वो तंत्र का ना, हमने तो तो मंत्र मंत्र को इट इज, आई क्या आई बोलो एक टेल बार। यू. ये तो वही चीज होगी विदिता, चाकू खराब चीज है. चाकू खराब क्यों है? मर्डर कर दिया। क्योंकि उससे से किसी को मर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आप उससे किसी का मर्डर कर सकते हो सिर्फ इसलिए, बट आप सब्जी भी तो काटते हो हाँ, उससे. लियो के अंदर वो ज्ञान आता है जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं है. अच्छा तो पास्ट लाइफ का। ये पास्ट लाइफ का आप ज्ञान कह सकते हो, या ये कह सकते हो खुद से जो पेनेंस किया है, खुद से जो साधना की है. क्योंकि यहाँ की जो साधना है ना, वो गुरु से हम्म। इनिशिएटेड नहीं है. गुरु से इनिशिएटेड साधना आपकी सेजिटेरियस में. इट इज नॉट इन फिफ्थ हाउस, ठीक बात। इट इज नॉट इन लियो. बट ये कह सकते हो कि जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो आपको प्रीवियसली हमने जो, क्योंकि पूर्व पुण्य है ना, आपकी जो प्रीवियस लाइव्स हैं, एक्यूमुलेटेड जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप जो साधना करते हो, वो आपके लियो में फॉल हम्म। करती है. ओके. अब जो लियो साइन है, इट इज रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, प्लेजर, एनीथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी. नॉट, यहाँ पे जो हैप्पीनेस है वो कंफर्ट से रिलेटेड नहीं है. कंफर्ट इज अ डिफरेंट फीलिंग एंड हैप्पीनेस इज अ डिफरेंट फीलिंग. जो दुनिया को दिखाया जा सकता है वैसा वाला जो हैप्पीनेस। दुनिया को दिखाया जा वो सकता है, शो ऑफ वाला सेल्फ नहीं है। एक्सप्रेशन. बेसिकली दिस इज अ एक्सप्रेशन वाला साइन. जैसे हमने जेमिनाई पढ़ा, तो जेमिनाई के अंदर क्या था? जेमिनाई के अंदर आप कुछ क्रिएटिविटी कर रहे थे, यू आर लर्निंग न्यू स्किल, हॉबी आप फॉलो कर रहे थे, वहां पे वो स्किल थी. लेकिन जब आप एक्सप्रेस करने के, जैसे मैंने बोला, जब हमने ये इनिशिएट किया था कॉन्वर्जेशन रिगार्डिंग लियो, आई मेंशन्ड कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं पेंटिंग करती हूँ. पेंटिंग इज, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी. हम्म। आई एम एक्सप्रेसिंग माई एंगर विद द हेल्प ऑफ माई क्रिएटिविटी. कौन कौन से नक्षत्र आते हैं प्रभाकर लियो में? लियो में हम्म. मघा, पूर्व हम्म. फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। अब इसका मतलब बताओ जरा, मघा में क्या होता है, पूर्व फाल्गुनी में मघा क्या में होता है? आपको गद्दी मिलती है, सिंहासन, शो ऑफ, सारा वो सब चीजें। उसके बाद पूर्व फाल्गुनी आपका बेड का आगे वाला हिस्सा होता है। प्लेजर. उत्तर फाल्गुनी पीछे वाला हिस्सा होता है जहाँ आप टेक लगा के बैठते हो, वो है। और बहुत सारी डिटेल्स है। ठीक है, और बहुत सारी डिटेल्स. अब ये जो तीन नक्षत्र है ना, ये पूरी लियो की एनर्जी है. मघा, गद्दी मिली, सिंहासन. अब देखो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैक्सिमम प्लैनेट मघा नक्षत्र में होते हैं. लियो, लियो में भी स्पेसिफिकली मघा नक्षत्र के अंदर. हम्म।
जरूरी नहीं है कि लियो है तो एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, नो। लियो के अंदर क्रिएटिविटी वाला सेगमेंट है, वो पूर्वा फाल्गुनी के पास है। एंड उत्तरा फाल्गुनी इज कमिटमेंट। उत्तरा फाल्गुनी के अंदर हम, सॉरी, लियो के अंदर हम लव अफेयर्स भी देखते हैं ना। वो कहाँ हाँ से हाँ, आ रहा है? हम्म। पूर्व फाल्गुनी ने। वो पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी से आ रहा है। उत्तरा फाल्गुनी कमिटमेंट। में कमिटमेंट नहीं, वाला। बच्चे आ रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी से बच्चे आ रहे हैं, कमिटमेंट वो टुवर्ड्स मैरिज। हाँ, कमिटमेंट वाला है वो। अब ये तीन नक्षत्र हमारे लियो के अंदर फॉल कर रहे हैं। जहां पे भी लियो फॉल करेगा ना, इसीलिए बोलते हैं नक्षत्र पे प्रिडिक्शन और प्रिसाइज और कस्प उस पे आ जाती है। हम्म। लियो के अंदर आप चाहते हो कि लोग आपको जाने, आपको समझे उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से। अब सन की अगर हम बात करें, जैसे लॉर्ड है सन लियो का। सन डिसिप्लिन को दिखाता है, फादर को दिखाता है, गवर्नमेंट से जो ऑनर मिलता है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट और अथॉरिटीज या राजगद्दी। क्यों, अब यहाँ पे हमेशा तो गवर्नमेंट नहीं आएगी ना अगर लियो है तो। इट कैन बी रिलेटेड टू अथॉरिटी, समवन जो कि उसको लीड कर हम्म। रहा है। सन इज व्हाट? सन इज लीडर। अब यहाँ जब भगवान राम की बात हो रही थी, तो विच इज, हमने अभी तक कृष्ण को जो समझा, तो कृष्ण वॉज वेरी मूडी। कृष्ण के लाइफ का पैटर्न वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉर्ड राम ने क्या किया, बहुत सारे, उन्होंने जब उन्हें वनवास हुआ तो वो बहुत सारे पिछड़े वर्ग के लोगों से मिले। हम्म। और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने जाकर के उनके लिए कुछ चीजें की जिससे उनकी लाइफ सुधरी। सो भगवान राम जो थे उनको गुरुकुल से ही ऋषि विश्वामित्र लेके गए, और किसी राक्षस के वध के लिए वो लेके गए थे, ठीक ताड़का। है वो। ताड़का। ताड़का के लिए। ताड़का, मैं हमारे ताड़कासुर एरिया में बोली। है, बक्सर बक्सर एरिया, वहां नहीं पे नहीं, ताड़का ताड़का बहुत के ज्यादा लिए। हाँ, ताड़का के लिए लेके गए थे। और वहीं से वहीं फिर वो ही वेंट हाँ। फॉर दिस स्वयंवर जनक। के लिए गए। जन। स्वयंवर के है। लिए भी नहीं हाँ। जा रहे थे वो, ऋषि विश्वामित्र लेके गए क्योंकि उनकी शादी वहां पे होनी थी। सो भगवान राम उस टाइम पे 16 वर्ष के थे जिस टाइम पे उनकी शादी हुई। सो पहली टेक्निक क्या कहती है, इससे पहले सूर्यवंशी। सो जो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी तब कहा जाता है जब सन और सैटर्न क्लोज कंजंक्शन में आ जाए। अच्छा। हाँ। मतलब मैम सैटर्न से लिंक होना चाहिए। सैटर्न इज कर्मा। सैटर्न सन कौन थे? सैटर्न कौन थे? अरे उनके मून। बेटे थे। बेटे थे ना शनि, सूर्य के। हम्म। हम्म। चंद्रवंशी के लिए मून एंड मरकरी देखा जाता है। अच्छा। चंद्रमा के बेटे थे ना बुध। हम्म। तो D1 में देखना है। हाँ, D1 में ये D1 में देखना है। देखना है। करेक्ट, ये हमें अच्छा। D1 में देखना है। एंड ये लग्न में होना चाहिए, या तो ये क्लोज कंजंक्शन में हो जाए, या फिर ये एक दूसरे की डिग्री के पास हो और एक दूसरे को एस्पेक्ट करें। सो इट्स लाइक बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने और चंद्रवंशी में देखे और उसमें देखे, कि वो तीन प्रिंसिपल यहाँ पे काम करेंगे, एक दूसरे के साथ नक्षत्र शेयर कर लें। मतलब नक्षत्र शेयर करना मतलब सैटर्न के नक्षत्र में सूर्य आ जाए, सूर्य के नक्षत्र में सैटर्न आ जाए। एक्सचेंज। हम्म। अच्छा, एक्सचेंज हो गया दोनों का। ओके, सो बिफोर दैट, जैसे अब सूर्यवंशी का हमने डिस्कस कर लिया, अब भगवान राम की जब हम स्टोरी देखते हैं तो भगवान राम की शादी होने के बाद में उनको जब वनवास हुआ था, तो कैकेयी ने तीन वचन मांगे थे। एक, तो आ, हाँ, पता नहीं। तीन दशरथ से तीन वचन मांगे थे। दशरथ भी तो सूर्यवंशी हुए, राजा हरिश्चंद्र भी सूर्यवंशी, उनकी लीनेज हम्म। पकड़ो अब। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक कॉमन चीज देखोगे कि जो वाइफ है, स्पाउस जो है, स्पाउस कोई ना कोई ऐसी डिमांड करता है जिसकी वजह से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अच्छा।
अब ये डिमांड कब आएगी, विल कम ऑन दैट। जब भी सेवेंथ हाउस में सन आता है, मैम प्लीज। धीरे, और धीरे बोलना है। बस मैंने हाँ। मैं मैं तो इतना धीरे धीरे करके बोलती हूँ। हाँ, सेवंथ हाउस सन। ओके मैम सेव ट्रांजिट में भी या परमानेंटली सन, जैसे नहीं ट्रांजिट नहीं, में ये कैसा D1 आएगा? की बात हो रही है, इट्स नॉट, वी आर परमानेंट नॉट D1। टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट। ओके, सन की प्लेसमेंट जहां पे भी है, वहां से सेवेंथ हाउस दूर जो भी रिलेटिव आएगा, that person will ask one thing from you which will be logically wrong and morally correct। सूर्य से सप्तम में डिमांड कहां से आएगी, सूर्य के सप्तम से। एंड व्हेन इट इज सूर्यवंशी, देन मैक्सिमम टाइम द डिमांड कम फ्रॉम योर स्पाउस। एंड ये कंडीशन अप्लाई नहीं करती है एक एक्सेप्शन पे, जब राहु केतु एफ्लिक्शन कर दे सन को। लियो एफ्लिक्ट हो जाए या फिर सन एफ्लिक्ट हो जाए बाय राहु और केतु, तो ये डिमांड नहीं आएगी। तब नहीं होगा। Ma'am, can you just repeat the demand again? They will demand something that is. दैट इज लॉजिकली इनकरेक्ट, मॉरली राइट। फॉर एग्जाम्पल, राजा हरिश्चंद्र की वाइफ ने कफन मांगा था बेटे के लिए मौत पे, हम्म। जो कि मॉरली करेक्ट था, बट वो सॉरी लॉजिकली इनकरेक्ट था, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र वाज वर्किंग अंडर समबडी। लॉजिकली देखे तो वो उनको नहीं देना चाहिए था, बट वो मॉरली राइट था। एट द एज ऑफ मैम इसको 38 हाँ। दिस इवेंट विल ठीक। हैपन। अच्छा। अब अगर किसी की 38 एज नहीं आई है तो हम कैसे देखेंगे, तब मैम हमें ये एज 12। किसकी है? 38 सन हाँ, की एज है। ये एज एट द किसकी है एज ऑफ सन की? 38 दिस इवेंट हैपन। ये इन्होंने नहीं। लिया बेसिकली ऑन फ्रॉम द स्टोरी। 38 की एज में माता जानकी ने क्या मांगा, हिरन, सोने का हिरन का डिमांड किया। अच्छा। कैकई माँ ने, मैम हाँ मैम इसमें एक डाउट है, क्योंकि जो स्टोरी है राजा हरिश्चंद्र वाली, उसमें हाँ तो राजा हरिश्चंद्र ने मांगा था ना क्या मांगा कि था? मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, आप बेटे को लेकर आई हैं तो इसको कफन आप देंगी, तो उन्होंने साड़ी फाड़ के दी थी। हाँ, नहीं तो मना उन्होंने कर दिया पैसे था ना, मांग लिए थे। पैसे नहीं थे ना उनके पास देने के लिए। पैसे मांगे थे हरिश्चंद्र जी ने। पैसे मांग लिए थे कफन के। तो अच्छा, लॉजिकली उनके पास थे। इनकरेक्ट था पर मोरली करेक्ट था। तो भाई मांग मतलब लॉजिकली तो इसमें उनको मांगा, पैसे मांगा तो बनता है, इसमें कौन मांग रहा है, लेकिन सूर्यवंशी मॉरली जो है गलत वो है। मांग रहा है कि हाँ, आज राजा सामने वाला हरिश्चंद्र ने पर्सन मांग मांगे। रहा अभी जो स्टोरी है दैट इज, जब बेटी की मृत्यु हो गई तो है? वो उसके दाह संस्कार के लिए हरिश्चंद्र के पास गई। और हरिश्चंद्र काम करते थे, वो ये कफन और इसकी जो शॉप हाँ, होती है, घाट पे। घाट पे वो काम घाट पे काम कर, जहाँ पे जलाते हो बनारस वो यही तो घाट है, पे। हाँ राजा हरिश्चंद्र। हाँ हाँ, हाँ, वही अब वही वहां पे हाँ। और उस समय पे साढ़े साथी चल रही थी उनकी। हाँ। हम्म। अब राजा हरिश्चंद्र जो थे, उनसे जब कफन मांगा उनकी वाइफ ने, तो उन्होंने मना कर दिया, हम्म। क्योंकि वाइफ के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने क्या डिमांड की, पैसे दो। डिमांड तो स्पाउस ने की थी ना कि कफन चाहिए, हाँ कफन दो। हाँ हाँ। बट वो कफन की डिमांड पूरी नहीं हुई। उन्होंने क्या, वो अपने मॉरल्स के साथ खड़े रहे, लॉजिकली उन्हें दे देना चाहिए था। सो यहाँ पे जो डिमांड आएगी वो आएगी जो कि लॉजिकली इनकरेक्ट है और मॉरली करेक्ट है। अभी कब होगा, दैट विल हैपन एट द एज ऑफ 38।
मैम वो ही पूछना चाह रही थी, जैसे 29 में मरकुरी की एज आएगी, 24 में नो मून नो, की, दैट इज नॉट तो ये रिलेटेड टू 30। दैट। अच्छा, ये उससे रिलेटेड ही नहीं है, मतलब ये फिक्स है। अच्छा। ये उससे रिलेटेड नहीं है। ओके। दिस इज, आई थिंक ये रिसर्च ऑन दिस एंड ये उन्होंने रिसर्च करके निकाला गया कि दिस इवेंट हैपेंड एट द एज ऑफ 38। राम जी को भी मैम तो 14 ये वर्ष का, राम जी की 38 एज थी, राम जी हाँ की होगी राम ना जी का इसमें भी 30। 14 वर्ष का वनवास हुआ था ना। ओके, उनकी 21 साल 38 के थे एज उसके होगी। बाद उनको शायद वनवास मिला था। 14 साल का वनवास मिला था ना भगवान राम को भी। हम्म। हाँ तो ये यस। माता सीता ने एट द एज ऑफ 38 ये डिमांड किया था। अब भगवान राम का क्या है, 7th हाउस में कैप्रिकॉन का मून है, ओ सॉरी कैप्रिकॉन का मार्स है, एक्सॉल्टेड मार्स है। हम्म। हम्म। कैप्रिकॉन को भी पीएचएस के अंदर सोना कहा गया है। हम्म। सोना। एंड हाँ, गोल्ड, रिलेट तो नहीं हुआ कैप्रिकॉन इज कहीं से गोल्ड। गोल्ड? रिलेट तो नहीं हो रहा, गोल्ड तो लियो से नहीं आना चाहिए। क्यों? गोल्ड, लियो से क्यों होना चाहिए? जुपिटर से गोल्ड, जुपिटर से, सॉरी, हम जुपिटर से प्लैनेट तो गोल्ड आता है। नहीं, तो हम वो प्लैनेट की बात हो रही है ना, हम तो राशि की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये राशि का भी है कि गोल्ड टेंस है। ये ये वो अभी वही वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये एज के लिए हम सैटर्न क्यों देखते हैं। हम्म। अब वो याद उन्होंने करना किस चीज पड़ेगा। का डिमांड किया कि उनको सोने के सोने का हिरन का। हिरन चाहिए। एंड दिस इवेंट विल हैपन एट द एज ऑफ 38। वाइल अगर 38 एज नहीं है तो हम वैसा ही सिमिलर इवेंट देख सकते हैं। उससे आप 12 माइनस करो, 12 प्लस करो, यानी कि एट द एज ऑफ 26, एट द एज ऑफ 14, एट द एज ऑफ 38 एंड सो ऑन। दिस इज टेक्निक 1। सूर्यवंशी जो नेटिव होंगे उनके केस में ओनली स्पाउस विल डिमांड। और जितने भी सूर्यवंशी राजा रहे हैं दे वर्कड मॉरली फॉर पब्लिक। राजा कभी अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, वो समाज के लिए काम करता है। अब यहाँ पे सूर्यवंशी के लिए एक और कॉम्बिनेशन बोला कि लियो एसेंडेंट हो, सन लग्न में आ जाए, या पूरे चार्ट के अंदर सन सैटर्न का कॉम्बिनेशन आ जाए। कॉम्बिनेशन एस्पेक्ट से हो सकता है, परिवर्तन से सन होता सन है। अगर उसकी राशि में बैठा हो तो भी। लियो असेंडेंट एंड सन इन लग्न। और या फिर सन अगर जैसे कैप्रिकॉन में बैठा हो तो नहीं तो सैटर्न की सैटर्न, राशि। उसके इसमें नहीं है ना, सैटर्न सन का कनेक्शन होना चाहिए फिर। तो अच्छा। क्या सैटर्न लियो में बैठा है? नहीं, बस। तो हो जाए तो। म्यूचुअल कनेक्शन होना चाहिए मतलब। हाँ तो वो म्यूचुअल होना चाहिए ना, कनेक्शन तो म्यूचुअल ही होता है। रिलेशन हम्म। कैसे बनता है? रिलेशन के लिए तो दोनों तरफ से रिश्ता होना चाहिए ना, एक साइड से रिलेशन थोड़ी ना बनेगा। एक तरफा भी हो ही जाता। हाँ, एक तरफा वो रिलेशन नहीं होगा, इस रिलेट करने के लिए दोनों साइड से होना चाहिए। वो ये तुम एक एक मिनट में तरफा सजाते प्रेम हैं की भाई बात साहब। मत करो, ठीक है? मैं दिमाग गर्म हो गया कुछ ज्यादा ही। हाँ, बर्फ कोई लगाओ। बात नहीं, आराम से ठंडा रखो, ठंडा रखो। अब जब 16 वर्ष की उम्र के अंदर भगवान राम की शादी हो गई, 40वां साल था, ठीक है, जब उन्हें राज्य वापस मिला। मैम आपने वो लाइन तो अधूरी छोड़ दी। कौन लियो सी? लगन में सन आ जाए। आपने हाँ, बोला ना लियो, अभी लास्ट की लियो बात होगी। असेंडेंट हो, सन लगन में आ सन आ जाए, जाए। या फिर हम्म। सैटर्न सन कॉम्बिनेशन आ जाए, क्लोज कंजंक्शन हो हम्म। जाए, या दोनों एक्सचेंज कर जाए साइंस, या हम्म। फिर नक्षत्र एक्सचेंज हो जाए, या एस्पेक्ट करे एक दूसरे को, बट इट शुड बी ना क्लोज डिग्री। हम्म। ठीक है। अब हम आते हैं एज पे। इसी ये बेसिकली टेक्निक जो 1 है उसको और विस्तार से समझा रहे हैं। अच्छा। ठीक है। 16 साल की एज के अंदर भगवान राम की शादी हुई, जब 40 साल के थे उस टाइम पे उनको किंगडम वापस मिल गया। तो जब भी 16, 28 या 40 आएगी, उस पर्टिकुलर हम्म। टाइम पे
आपकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। कंडीशन सिर्फ एक ही है ऊपर वाली टेक्निक के लिए, सन राहु से हम्म। एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। राहु से, केतु से नहीं। राहु राहु केतु तो काफी ग्रहण हो बुरा जाएगा ना फिर। हम्म। तो राहु को ग्रसने का कार्य जो है, सॉरी, सन को ग्रस जो सकता है वो तो राहु ही है ना। ओवर हम्म। पावर तो राहु ही कर सकता है सूर्य को। सही ग्रहण बात, लगाने की मतलब क्षमता तो राहु केतु केतु इतना खराब नहीं करता, केतु इतना खराब नहीं करता ना सन बट को। हाँ, बट एफ्लिक्शन तो आ जाता है ना, राहु हाँ वो एक्सपेक्ट तो करेगा। मानते हैं। हाँ राहु देखेगा, हाँ। ठीक है। अब जैसे मैम 38, हाँ बोलो। मैम मैम ये वन क्वेश्चन सिर्फ है। मैम हाँ, ये सिर्फ क्या कहते हैं कौन, दो लोग? सूर्यवंशी चार्ट्स में ही होगा ये एजेस? नहीं, ये एजेस नॉर्मल चार्ट में भी होगी, लेकिन ओके। सूर्यवंशी चार्ट के अंदर जो डिमांड आएगी वो स्पाउस की तरफ से आएगी। नहीं नहीं ठीक है, मैम, जो आप ये कह रही ना 1640 इस एज में सबके अच्छे चार्ट रिजल्ट्स में अप्लाई देगा, करेगा ये। सबके सब में? सबके में। हाँ, बट रिजल्ट अच्छा बुरे, अच्छे बुरे की बात हो रही है। जो भी एजेस बताई, 16, 28, 40, इस एज पे सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। सूर्य अच्छा रिजल्ट कैसे देता है? नेम कराएगा, फेम कराएगा, राजगद्दी दिलाएगा, अथॉरिटी दिलाएगा, यही होता है। और अफ्लिक्शन आ गया तो नहीं देगा। अफ्लिक्शन आ गया तो कैसे देगा फिर? हाँ क्या मतलब उसके वो पास उसको पावर है अफ्लिक्शन होने में देने के लिए? नहीं। नहीं आएगा ना, उस टाइम पे पावर नहीं रहेगी। ओजस मैम, हाँ, sun and Rahu sitting in same house, but degree wise they are not very close. So can स्टिल we still say that still स्टिल they are स्टिल इट afflicted? इज इन एफ्लिक्शन, इट इज इन सेम हाउस। एरिया तो हाउस में बढ़ एक गया। ही एरिया का वो पकड़ रखा है ना। अच्छा, okay, 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 ठीक है। yeah. तो 38 की उम्र में केकई ने 3 वचन मांगे थे। 38 की उम्र में सोने की हिरन की डिमांड हुई थी। तो ये हम्म। जो टाइम है ना बिटवीन 36 से 42, इट विल बी टफ। जहां पे भी सन बैठा है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, बिकॉज इन दैट एरिया यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन मॉरल एंड लॉजिक। सो लियो के साथ में और सूर्य के साथ में स्पेशली मॉरल और लॉजिक ये वर्ड डाल लो। चॉइस आएगी, आपको मॉरली करेक्ट चीज को पकड़ना है, लॉजिकली इनकरेक्ट को छोड़ना है। सो जो टाइम है बिटवीन 36 to 42, 38 to 42। 38 में इवेंट होगा कैकई और वो वाला, हम्म। सॉरी, ये दिस डिमांड वाला वचन। डिमांड। बचन। ठीक है, हाँ। सो जो 36 से 42 का टाइम है, इट विल बी टफ वेर एवर सन इज सिटिंग। ठीक है। उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको चॉइस करनी पड़ेगी बिटवीन मॉरल एंड लॉजिकल डिसीजन। एंड यू हैव टू चूज समथिंग विच विल गिव यू सोल पीस, सोल सेटिस्फेक्शन। सन इज योर सोल। आपको अपनी सोल को फॉलो करना पड़ेगा। यू माइट फील कि समथिंग विच इज नॉट वर्किंग आउट, या इट्स लाइक यू हैव टू चूज योर सेल्फ इन दैट केस। यू गाइस कैन नोट डाउन ऑल द टेक्निक्स एंड देन उसके बाद में हम देखेंगे अपने चार्ट्स पे कैसे अप्लाई किया। ठीक है। हम्म। नाउ सन इज द कारक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। Whenever Leo will get active, you will get opportunity in that area. भगवान राम को एट द एज ऑफ 25 वनवास हुआ। उनको छोड़ के जाना पड़ा बेसिकली, एंड ही ट्रेवल्ड फार फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। तो एट द एज ऑफ 25, नाइन्थ फ्रॉम सन, नाइन्थ ट्वेंटी हाउस, फाइव at the age of 25, ninth from sun will affect। जैसे 38
कि एज में 7th फ्रॉम सन से रिजल्ट आ रहा था, डिमांड। हम्म ऐसे 25th की एज में 9th हाउस जो है सन से, वो एफ्लिक्शन में आएगा। सन एक क्रूर ग्रह है, सो इट विल सीक फॉर सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइसेस भी करेगा, एंड इट रूल्स विद डिसिप्लिन। जिस भी घर के अंदर सूर्य बैठा है, या जिस भी प्लैनेट के साथ में सूर्य बैठा है, दैट पर्टिकुलर प्लैनेट इन दैट पर्टिकुलर हाउस, यू विल डिटैच। हम्म बेसिकली सूर्य जो है वो आपको डिटैच कर देगा उस एरिया में, और आपको सेक्रीफाइसेस मांगेगा उस पर्टिकुलर जोन के अंदर। यू हैव टू डू सेक्रीफाइसेस वेर एवर सन सिट्स, और इन विद द प्लैनेट्स इट सिट्स विद। सन is asking for sacrifice so that you can become better in that area, क्योंकि सूर्य का काम नीचे गिराने का नहीं है, ऊपर उठाने का है, आपको पोजीशन दिलाने का है, आपको नेम दिलाने का है। तीसरे घर में अगर सूर्य आ रहा है तो दिस पर्सन विल बिकम स्किलफुल विथ टाइम। हम्म 6th हाउस में है तो द पर्सन हैज टू बी रेगुलर विद द ड्यूटी, हम्म और उसकी वजह से वो डिसिप्लिन होगा। 6th हाउस में अगर सन हो तो ये जो नेटिव होता है, दे फाइट इन ऑफिस प्रोसेस के लिए, कि ये प्रोसीजर ये गलत फॉलो हो रहा है, इट इज नॉट द राइट प्रोसेस। एंड इस पर्टिकुलर आदमी को लोग हेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस।